हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों यार, आपको जस्ट याद दिलाना चाहूंगा कि इसके पहले भी हमने लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत की थी, यानी कि ये जो चैप्टर इसकी शुरुआत ऑलरेडी की थी हमने, और उसमें हमने देखा था कि क्लाइमेट क्या होता है। हमने उसको पूरा डिटेल बताया था। बट जनरली इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को सिर्फ दो ही कंट्री का क्लाइमेट पढ़ना है, एक है ब्राजील, दूसरा है इंडिया। तो ब्राजील का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, क्या है, ये सभी चीज हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है तो जाओ सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देख लो यार, मजेदार है। और आज का लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम लोग इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे और टोटली ये चैप्टर को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। ब्राजील और इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन पढ़ना था, ब्राजील हो गया, आज इंडिया पढ़ लेंगे, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। एंड तक देख लेना, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में आपके बाकी सब्जेक्ट्स प्रेजेंट है। आप 10th स्टैंडर्ड के हो तो मैं आपको बता दूं, पूरा साइंस सब्जेक्ट पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ, पूरा मैथ सब्जेक्ट दोनों पार्ट, पूरा सिलेबस कंप्लीट है। इंग्लिश ग्रामर आपके लिए मिल जाएगा आपकी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे कंसेप्ट वाले वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, ट्रिक्स वाले वीडियो है, साइंस के फंडा सीरीज आप चेक कर लो, आपको बहुत फायदेमंद होगा। साथ में सोशल स्टडीज जो है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये भी लगभग 50% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी बन गए हैं, तो जाके देख लेना प्लेलिस्ट को चेक करके, ठीक है। और साथ ही में अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे जरूर से फॉलो कर लेना। और एक आप लोग से एक टास्क मुझे करवाना है। टास्क ये है कि जब भी आप हमारे वीडियोस देखते हो और पढ़ाई करते हो तो आप उस वीडियो के देखते टाइम उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, आपके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्टोरी शेयर कर देना और मुझे टैग कर देना, जिसके वजह से मुझे दिख जाएगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कब पढ़ रहे हो, और आप लोगों को मैं रीमेंशन कर दूंगा। ये कुछ 2-3 दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे टैग कर रहे हैं, मैं उनको रीमेंशन कर रहा हूं ताकि आप लोग को भी थोड़ा अच्छा लगे कि मैंने रीमेंशन किया। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो जरूर से मुझे इंस्टा पे फॉलो करके स्टोरी डाल देना, मुझे टैग कर देना, ठीक है। काफी मजेदार होगा सेशन, मजा आएगा। चलो मैं देखूंगा कितने लोग करते हैं, ठीक है। JR टॉक्स एंड JR व्लॉग्स को भी देख लेना, हमारा दूसरा और बाकी के जो चैनल्स है उसको भी देख लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो हम लोग ने जैसा आपको बताया क्या कि हमने ब्राजील का पार्ट खत्म कर दिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन। इंडिया क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होने वाला है, इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन, ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि जो हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है ऑब्वियसली दूसरे कंट्री से काफी ज्यादा अलग है, और जो हमने ब्राजील का जो पढ़ा था ना उससे तो काफी ज्यादा अलग है। तो इंडिया का अगर मैं क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करूं तो हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है वो जनरली कहा जाता है मॉनसून टाइप, यानी कि हमारे इंडिया में थोड़ा मॉनसून ज्यादा होता है। मॉनसून टाइप का क्लाइमेट हमारे इंडिया में माना जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो सन रेस होते हैं, और हमारा इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा इंडिया जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बिलोंग करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से गुजरता है, पास होके जाता है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो सन लाइट है, जो सन रेज जिसको हम लोग बोलते हैं ना, सूर्य की किरणें, तो सूर्य की किरणें जो है परपेंडिकुलर पड़ती है, एकदम कैसे पड़ती है, एकदम परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री पड़ती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट 90 डिग्री पड़ने की वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ये जो सूर्य की किरणें हैं वो परपेंडिकुलर पड़ने की वजह से यहाँ पे, और वो भी मिडल में पड़ती है, ठीक है ना, इंडिया का जो पार्ट है उसके मिडल में पड़ती है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है ना वो काफी ज्यादा बढ़ता है। तो जब ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जब सूर्य की किरणें जब एग्जैक्टली ऊपर होती है, यानी 90 डिग्री होती है, तो गर्मी ज्यादा लगती है। इसीलिए हमें दोपहर में ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि दोपहर में हमारा सन हमारे ऊपर होता है, तो बरोबर परपेंडिकुलर 90 डिग्री सन आता है हमारे ऊपर, इसके लिए हमें गर्मी ज्यादा होती है। वही सुबह और शाम को देखोगे थोड़ी गर्मी कम लगती है। तो सीधी सी बात है कि इसीलिए हमारे एवरेज जो टेम्परेचर होता है, हमारे कंट्री का जो एवरेज टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज्यादा है। एवरेज टेम्परेचर इज हाई, थोड़ा सा हमारा ज्यादा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि सनलाइट परपेंडिकुलर पड़ता है हमारे ऊपर, ठीक है ना। और साथ ही में जो टेम्परेचर है दोस्तों, ये थोड़ा सा इंक्रीज होता है साउथ की तरफ, मतलब जैसे जैसे आप मिडल से लेकर साउथ की तरफ बढ़ते जाओगे, ऑब्वियसली आप जाओगे साउथ साइड तो आपको गर्मी ज्यादा महसूस होगी। तो इसके लिए साउथ साइड आप जाओगे तो आपको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से गर्मी ज्यादा होती है। और वही आप विंटर्स में चले जाओ तो विंटर्स में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है, आप नॉर्थ की तरफ जाओ तो वहां पे माइनस में भी टेम्परेचर गिर जाता है, यानी कि जब आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, ड्रॉप होता है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ड्रॉप होता है, और ऐसा माना जाता है कि लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है हमारा सबसे टॉप इलाका जम्मू एंड कश्मीर जो है, वहां पे नॉर्थ साइड, वहां पे बर्फबारी काफी ज्यादा होती है। तो सोचो यार, -40 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है टेम्परेचर सर्दियों के सीजन में, यानी विंटर सीजन में। आपको पता है -40 कितना होता है? सोचा है कभी यार? अगर आप जाओगे तो यार
जम जाओगे, ऐसा टेम्परेचर होता है -40। तो बहुत खतरनाक टेम्परेचर है। तो जम्मू एंड कश्मीर और कुछ पहाड़ी इलाके जो हिमालय में आते हैं ना, जैसे मैं गया था अभी मनाली साइड, तो उसके और थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हिमालय पूरा आता है, पूरा हिमालय से ही है ना, वो पूरा पर्वत क्या हिमालय ही है। तो हिमालय साइड कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे और ज़्यादा ठंडी पड़ती है और टेम्परेचर डाउन होता है। और इसीलिए हमारा जो इंडिया है, इसका जो लाइक क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब विभिन्नता है बहुत सारी। आप कोई स्टेट में जाओगे तो आपको कुछ अलग क्लाइमेट मिलेगा, आप महाराष्ट्र में रहोगे तो शायद कुछ अलग क्लाइमेट देखने मिले, आप साउथ साइड चले जाओगे तो शायद हो सकता है कि आपको अलग क्लाइमेट देखने मिल जाए। यानी कि हर लोकेशन पे आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग सेपरेट आपको देखने मिल जाएगी। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैटिट्यूडनल लोकेशन। लैटिट्यूडनल क्योंकि हमारा पता है ना, आपको ज्योग्राफी में तो पढ़ा होगा 5वीं 6वीं में, लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड, ठीक है ना। ये लैटिट्यूड्स, ये लॉन्जिट्यूड, लंबे लंबे लाइंस जो होते हैं मैप में देखना, ऐसे लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ऐसे लाइंस को हम लोग लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट लोकेशन ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स ये हमारा होता है। और इंडियन ओशन और हिमालय रेंज जो होता है ये बहुत बड़ा इंपैक्ट और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है हमारे क्लाइमेट के ऊपर, क्योंकि हिमालय क्या होता है? एक बहुत बड़ा विशाल पर्वत है। तो जो हवाएं बहती होगी वो हिमालय पर टकरा के जाके आसपास घूमती होगी एंड रिट्रीट मानसून हो जाता है उसकी वजह से। ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो यानी कि कहीं ना कहीं हिमालय का बहुत बड़ा रोल है। साथ ही में नीचे की तरफ हमारा इंडियन ओशन है, मतलब ऊपर की तरफ जाओ तो पहाड़, नीचे की तरफ जाओ तो समंदर, बहुत बड़ा वाला समुंदर। तो यानी कि इन दोनों की वजह से एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है और हमारा मानसून इसीलिए इसी प्रकार जनरेट होता है हमारे इंडिया में। और बहुत ही ज़्यादा सर्दी हवा, यानी कि सर्द हवाएं बोलती है ना, कोल्ड विंड, ठंडी ठंडी हवाएं, तो कोल्ड विंड्स भी इसी प्रकार फ्लो होती है नॉर्थ से लेके। जब फ्लो होती है तो वो हिमालय से जाके टकराती है एंड बिकॉज ऑफ दैट साउथ वेस्ट मानसून जो है वो शिवालिक रेंज और जो आपका हिमालय जो रेंज है वहां पे जाके घूमती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हाई टेम्परेचर जो है समर्स में क्रिएट हो जाता है और लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है उसके आसपास के शहरों में, जैसे कि पंजाब वगैरह हो गया ना, नॉर्थ साइड का, तो पंजाब वगैरह हो गया। साथ ही में इस प्रकार का जो एरिया होता है, राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, उसमें गर्मी क्यों लगता है? बिकॉज उस प्रकार जो है वो हवा वहां पे फ्लो होती है, ठीक है ना। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है समर के दौरान वहां पे, और जिसके वजह से विंड जो है वो फ्लो होता है। और ये विंड जो फ्लो होता है ना, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, ये इंडियन ओशन में जाता है और वो धीरे धीरे पूरा इंडिया में फैलने लगता है इंडियन ओशन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, ये जो ईस्टर्न, आपको पता है कि हमारे महाराष्ट्र में आप देखोगे तो एक वेस्टर्न घाट है, एक ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की वजह से ही बहुत ज़्यादा लाइक इफेक्ट आता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आता है। और इसीलिए शायद महाराष्ट्र में आप देखोगे थोड़ा बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है। और महाराष्ट्र का लगभग आधा से ज़्यादा पार्ट जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के बीच में आता है। तो खासकर अगर मैं बात करूँ, महाराष्ट्र भी नहीं बोलूंगा मैं, सिंपल सा बोलूंगा कोस्टल एरिया। तो जितने भी कोस्टल एरिया होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल देखने मिलता है। कोस्टल एरिया मतलब क्या हो गया? जितने भी कोंकण साइड के इलाके हो गए, वहाँ पे हमेशा आपने देखा है कि हमेशा बारिश आती है, हमेशा साइक्लोन वाले रेनफॉल आते ही रहते हैं, ठीक है ना। साइक्लोनिक रेनफॉल आपने पढ़ा है ना, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो ये ज़्यादातर क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ द कोस्टल एरिया, क्योंकि वहाँ पे जो हवाएं हैं वो ईस्टर्न घाट से टकरा के वेस्टर्न घाट ऐसा ये घूमते रहती हैं। बिकॉज ऑफ दैट साइक्लोन क्रिएट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट साइक्लोनिक रेनफॉल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ओरोग्राफिक टाइप का रेनफॉल भी बहुत ज्यादा देखा गया है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ओरोग्राफिक टाइप का रेनफॉल होता है बिकॉज ऑफ द नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द हिमालय, क्योंकि देखो हिमालय पे जाके जब टकरा रहा है, और ये हमने 9th में कंसेप्ट पढ़ा एक चैप्टर में, एक चैप्टर था आपका प्रेसिपिटेशन करके एक चैप्टर है, क्योंकि अभी जस्ट 9th स्टैंडर्ड को मैंने वही पढ़ा है। तो उसमें आप देखोगे तो मैंने एक टॉपिक पढ़ा है उसमें, कौन सा? ओरोग्राफिक टाइप का रेनफॉल। तो उसमें क्या होता है कि जब भी हवाएं जब बहती है और जब वो किसी पहाड़ को जाकर टकराती है, तो टकराने के बाद वो क्या हो जाती है? पहाड़ का रास्ता अपनाती है और जेंटल स्लोप जो होता है पहाड़ का, उसी रास्ते से वो ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद ठंडी होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां पे क्या हो जाता है? कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, जिसके वजह से रेनफॉल होता है। लेकिन वो टाइप का रेनफॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके में होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे इंडिया में एक पहाड़ है सबसे बड़ा, जिसका नाम है हिमालय पर्वत। तो जब वहां पे नॉर्थ साइड जब हवाएं फ्लो होती है तो वो हिमालय से टकराता है एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां पे ओरोग्राफिक टाइप का रेनफॉल जो है अक्सर देखा जाता है हिमालयस के अंदर। और ये जो हवाएं हैं ये हिमालय रेंज से रिटर्न भी जब आती है तो वो पूरा का पूरा रिट्रीट करती है, यानी कि एक तरीके से फ्लो हुआ फिर वापस से आया और वापस से रेनफॉल को लेके आया। तो रिट्रीट मानसून जिसको बोलते हैं, यानी मानसून गया फिर वापस से लेके आ गया मानसून कुछ ही टाइम के बाद, तो इसको रिट्रीट मानसून बोलते हैं, जो कि अक्सर देखा गया है। और जब हवाएं नॉर्थ ईस्ट साइड से फ्लो होती है इंडियन ओशन की तरफ, तो वो जो हवाएं हैं रेनफॉल को साथ में लेके आती हैं। और पेनिनसुला जो रीजन है हमारे, पेनिनसुला रीजन आपको पता ही है ना, बीच के पोर्शन, तो पेनिनसुला रीजन में भी मोस्टली बहुत ज्यादा रेनफॉल देखा गया है, जिसकी वजह से रिट्रीट मानसून हमारे इंडिया में होता है, यानी रिट्रीट मानसून सीजन देखा गया है हमारे इंडिया में, अक्सर देखा गया है। साउथ साइड अक्सर होता है रिट्रीट मानसून, यानी बारिश गया
तुरंत थोड़ी देर के बाद वापस से बारिश आ गया। दैट इज द रिट्रीट मानसून सीजन। और जनरली जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है ना, ये हमेशा गर्म होता है। जनरली थ्रू आउट द ईयर अगर बात करेंगे, हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है वो गर्म रहता है। आप बाकी कंट्री में जाओगे तो कोल्ड कंट्रीज मानते हैं उनको, क्योंकि वहां पे बर्फबारी अक्सर गिरता रहता है, ठंडा क्लाइमेट होता है, धूप ज्यादा निकलता नहीं। इसीलिए बाहर देश के लोग हमारे इंडिया में आते हैं धूप खाने के लिए। आपको पता है ना, गोवा वगैरह साइड इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, क्यों आते हैं? धूप सेकने के लिए, क्योंकि उनके कंट्री में ज्यादा धूप नहीं निकलता है, उतना हीट नहीं मिलता है, क्योंकि हीट हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है। विटामिन डी वगैरह मिलता है और भी बहुत सारे फायदे चीजें हैं जो सनलाइट से हमें मिलता है, तो उनको नहीं मिल पाता, इसीलिए वो हमारे इंडिया में घूमने आते हैं। यही रीजन है। और हमारा इंडिया हमेशा गर्म होता है, हॉट है हमारा इंडिया, ठीक है। तो हमारा इंडिया हमेशा हॉट रहता है थ्रू आउट द ईयर। जब मानसून का पार्ट रहता है उस टाइम पे भी आप देखोगे तो बारिश का सीजन भी चल रहा है, लेकिन फिर भी गर्मी होती है, ठीक है ना। ठंडी का सीजन भी होता है, लेकिन तो भी दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और गर्मी के सीजन में तो गर्मी होती है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होती है, ठीक है। तो ये सब पार्ट है। और वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से पास होता है ना, बिकॉज ऑफ दैट, इसीलिए हमारे इंडिया को ट्रॉपिकल रीजन भी कहा जाता है। हमारे इंडिया को ट्रॉपिकल रीजन क्यों कहा जाता है? ट्रॉपिकल रीजन या फिर ट्रॉपिकल एरिया क्यों कहा जाता है? बिकॉज हमारा इंडिया में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो लाइन है वो पास होता है, इसीलिए हमें ट्रॉपिकल रीजन में कंसीडर किया जाता है। और इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे रेनफॉल भी देखने मिलते हैं और बहुत सारे डिजास्टर्स भी कभी कभी हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट रीजन। जैसे कि अगर हम बात करें, रेनफॉल्स बहुत ज़्यादा होता है, ड्रॉट सूखा भी पड़ सकता है, साइक्लोन भी अक्सर आते रहते हैं, बाढ़ वगैरह आते हैं, फ्लड्स वगैरह आते रहते हैं। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा होता रहता है। और जनरली मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें, आपको पता है ना, हमारे इंडिया में एक मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका काम क्या होता है? वेदर फोरकास्ट करना, क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते रहना, कब क्या डिजास्टर आ सकता है इसकी देखरेख करना। तो ये हमारा काम करता है। लेकिन इसके हिसाब से हमारे इंडिया में जनरली 4 सीजन होते हैं, हम तो 3 ही जानते हैं, गर्मी का सीजन, ठंडी का सीजन और बारिश का सीजन। लेकिन इसके हिसाब से IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर बात करें, जनरली देयर आर 4 सीजन्स इन इंडिया। पहला जो सीजन है इसको हम लोग हॉट वेदर सीजन बोलते हैं, द हॉट वेदर सीजन, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी होगा। समर सीजन समझ लो, हॉट वेदर सीजन यानी कि समर का सीजन समझ लो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा गर्म ही होगा, जो वेदर रहेगा वो गर्म रहेगा। एक सीजन है द सीजन ऑफ रेनफॉल, दूसरा जो सीजन है वो है द सीजन ऑफ रेनफॉल, यानी कि इसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ बारिश होगा। लेकिन ये सीजन ऑफ रेनफॉल जो कहा है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बारिश का सीजन, यानी कि मॉनसून सीजन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बरसात का सीजन, मॉनसून सीजन बोल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और मॉनसून है जो कि मैंने आपको बताया, जो कि अक्सर सिर्फ इंडिया में ही देखने मिलता है, मतलब और भी कंट्रीज है लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा देखने मिलता है, जिसको बोलते हैं रिट्रीट मानसून रीजन, रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन। इसमें क्या होता है? दोबारा से बारिश आ जाता है, ठीक है ना, रिट्रीट होता है। हवाएं जब चलती है तो वो पहाड़ से टकराने के बाद जब वापस आता है तो वो रिट्रीट करता है। तो रिट्रीट मॉनसून सीजन हम लोग बोल सकते हैं। और चौथा जो है, ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं ठंडी का सीजन, यानी कोल्ड सीजन। तो कोल्ड सीजन होता है। तो ये जनरली अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऐसे टोटल 4 सीजन होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना, ये हो सकता है आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों टोटल ओवरऑल ओवरव्यू, हमारे इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, कौन सा कहां पे है, क्यों होता है, कैसा टेम्परेचर ड्रॉप होता है और कहां कहां रेनफॉल हो सकता है, कौन से टाइप का हो सकता है, ट्रॉपिकल रीजन और थ्रू आउट द ईयर हॉट क्लाइमेट होता है हमारा। ये सभी चीज हमने बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो टोटल टॉपिक्स जितने भी थे इस चैप्टर के अंदर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन, साथ ही में ब्राजील का क्लाइमेटिक कंडीशन, दोनों का ही हमने टोटल एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट, ये होता है टोटली 100% कंप्लीट। तो ऐसे ही और भी चैप्टर्स हम कंटिन्यूअसली आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहना, क्योंकि उसमें बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। पढ़ाई जारी रखो, बोर्ड एग्जाम सर पे हैं, जल्दी आने वाले हैं, लेकिन अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखो और हम आपके पीछे खड़े हैं, कोई भी चीज की कमी होने नहीं देंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है और उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज आज का समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा है, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना यार। अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अपने दोस्तों को शेयर करो, बताओ कितना बेहतरीन चैप्टर था, कितना सिंपल था। लोग डरते हैं यार खाली उसको समझने के लिए, और यार इतना बड़ा चैप्टर है कैसे होगा? कुछ नहीं है, बस आप कंसेप्ट ध्यान रखो, वीडियोस देखो हमारे और कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना है। साथ ही में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई भी वीडियोस को हम लोग अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।